Hello students, physics, electric field and potential, एस सी वर्मा सर की सेकंड वॉल्यूम बुक, क्वेश्चन नंबर 52। डायग्राम आपके सामने बना दिया गया है। ए ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown. The distance of the block from the wall is d, small d, mentioned here. A horizontal electric field E towards right is switched on. Assuming elastic collision, if any, find the time period of the resulting oscillatory motion. Is SHM. जैसे ऑसिलेटरी मोशन होगा उसका टाइम पीरियड निकालना है प्यारे बच्चों, और ये बताना है कि SHM है या नहीं है। तो आसान क्वेश्चन है। इस ब्लॉक पर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाने से और चार्ज Q होने पर इस पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, F E इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज अगर रखा हो तो E इंटू Q उस पर फोर्स काम करेगा। देयरफॉर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड acceleration produced A is equal to F upon M, F को M में फॉर्मूले से, तो E इंटू Q अपॉन M। क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट, M कांस्टेंट। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, इसलिए SHM नहीं होगा। SHM होने के लिए एक्सीलरेशन should be directly proportional to displacement in opposite direction of displacement. So it is constant. ये बात बता देना उसको, वो लास्ट पूछा है कि नहीं है, एक लाइन बतानी है बस कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसलिए SHM नहीं है। अभी आप यहाँ से कर जाएंगे, टाइम निकालिए। एक्सीलरेशन टकराने के बाद जो वापस लौटेगा एक्सीलरेशन तभी उतने काम करेगा उधर ही। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे काम करता है तो अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो अगर 10 सेकंड में ऊपर गई तो 10 सेकंड उसके नीचे आने में लगते हैं, क्योंकि एक ही एक्सीलरेशन है, स्पीड घटाने के लिए भी और बढ़ाने के लिए भी। वही काम यहाँ पे भी है। तो अगर जो टाइम इसको d डिस्टेंस जाने में लगेगा वेलोसिटी के बढ़ते बढ़ते, वही आने में भी लगेगा वेलोसिटी के घटते घटते, क्योंकि एक्सीलरेशन रिटार्डेशन एक ही है। तो बस टाइम निकाल दिए यहां से यहां तक का। तो टाइम टू रीच वॉल, ठीक है, टाइम टू रीच टू वॉल S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको यूज करोगे, डिस्टेंस मूव शुड बी d, इनिशियल स्पीड इज 0, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन E इंटू Q अपॉन M इंटू T स्क्वायर, 2md अपॉन EQ is T square. So T is under root of 2md upon E into Q. So time period T is 2t, जितना टाइम जाएगा उतना टाइम लौट में लगेगा, और इतने टाइम बाद आके फिर वो जीरो हो जाएगा मोमेंटली और फिर बढ़ेगा, और ये रिपीट होता रहेगा बार बार।
सो ऑक्सिलेटरी मोशन तो पक्का है। तो 2/√2md अपॉन E इंटू क्यू, या इसको भी अंडर के अंदर लिख लीजिए, √4, अंडर के अंदर 4 लिख दो, 4 टू द 8md अपॉन E इंटू क्यू। जो ऑसिलेटरी मोशन होगा उसका टाइम पीरियड ये हो, ठीक है। और लास्ट में सिंस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट है, therefore this motion is not SH। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये था प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में SHM से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। ओके।